बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे बंकर्स का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आपको हर जगह बंकर देखने को मिलेंगे। ये मुल्क दुनिया के छोटे ममालिक में आता है जिसका 70% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी वजह से ये मुल्क भी बहुत खूबसूरत है। इस मुल्क को यूरोप का गरीब मुल्क भी कहा जाता है, लेकिन आपको इस मुल्क में लोग हंसते मुस्कुराते नजर आएंगे। इसके अलावा आपने मदर टेरेसा का नाम भी सुना होगा। जी हाँ, वो भी इसी मुल्क में रहती थी। इस मुल्क में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहाँ एक भी रेड लाइट नहीं है और ना ही इस शहर में आपको कोई स्पीड ब्रेकर नजर आएगा। आप सोच रहे होंगे ये मुल्क कौन सा है? ये यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क अल्बानिया है। आज की वीडियो में हम आपको अल्बानिया के बहुत से दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे, यहाँ की खूबसूरत प्लेसेस और इस मुल्क की तारीख के बारे में भी बताएंगे। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अल्बानिया, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है। अगर बात की जाए इस मुल्क की कुल आबादी की तो 28 लाख के करीब इस मुल्क की कुल आबादी है, जो दुनिया के 136 नंबर पर आता है। अगर बात करें इस मुल्क के कुल रकबे की तो इस मुल्क का कुल रकबा 28,700 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया में 145 नंबर पर आता है। इसके अलावा इस मुल्क में अल्बानी जुबान बोली जाती है, जो कि इस मुल्क की ऑफिशियल जुबान है। इस मुल्क की तकरीबन 98% आबादी ये जुबान बोलती है। इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात करें तो साउथ और साउथ ईस्ट में ग्रीस, ईस्ट में मैकेडोनिया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में सर्बिया और मोंटेनेग्रो, जबकि ईस्ट में एड्रियाटिक सी वाक़या है। अगर इस मुल्क में चलने वाली करेंसी की बात की जाए तो इस मुल्क की करेंसी अल्बानियन लेक है, जो पाकिस्तानी 2.96 रुपए के बराबर और इंडियन 0.91 रुपए के बराबर है। नाजरीन, यहाँ आपको लोग रात के वक्त सड़कों पर पैदल नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग रात का खाना खाने के बाद वॉक जरूर करते हैं और इस वॉक को जीरो कहा जाता है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए अल्बानिया के लोग बहुत ज्यादा सोशल भी होते हैं। इस मुल्क में आपको हर एक घर कलरफुल नजर आएगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोगों का मानना है अगर आप अपने घर को अच्छे से कलर करते हैं तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी है। इसके अलावा इनका मानना ये भी है कि इससे आपके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। नाजरीन, कहते हैं अल्बानिया के लोग नरम दिल होते हैं। अगर कोई शख्स परेशान हो तो 10 लोग उसकी मदद को आ जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, मदर टेरेसा भी इसी मुल्क से बिलोंग करती थी और शायद इसी वजह से इनके कल्चर में नरम दिली पाई जाती है। नाजरीन, अल्बानिया में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, जैसे कि हम किसी चीज के लिए यस के इशारे में सर हिलाते हैं, वैसे ही इस मुल्क में इसे नो माना जाता है। जैसे हम नो कहते हैं वैसे यहाँ यस माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप अगर इस मुल्क में जाएं तो बहुत सी चीजों को लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को बंकर्स का मुल्क भी कहा जाता है। आपको इस मुल्क में बंकर सबसे ज्यादा नजर आएंगे, जो पूरे मुल्क में तकरीबन 2 लाख के करीब हैं। बंकर्स आमतौर पर सरहदों पर बनाए जाते हैं, लेकिन अल्बानिया में सड़कों पर, स्कूलों के पास, हर शहर में आपको बंकर नजर आएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या वजह है। वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पर हमला हुआ तो इस वक्त की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को बचाने के लिए हर जगह बंकर्स बनाए, लेकिन आज के दौर में ये बंकर्स खाली पड़े हैं और जहरीले सांपों का घर बन चुके हैं। नाजरीन, अल्बानिया के लोग खेती बाड़ी बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए इस मुल्क में अनाज की कमी नहीं होती। अल्बानिया एक मुस्लिम मुल्क है, जहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 60% लोग मुसलमान हैं और 35% लोग क्रिश्चियन। दोस्तों, अल्बानिया के लोग तरह तरह के शूज पहनना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरत होगी, ये लोग हर कलर के शूज पहनना पसंद करते हैं। इन लोगों का मानना है कि कलरफुल शूज पहनने से इंसान खुश दिखता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को खाना पीना भी बहुत पसंद है, इसलिए आप अगर फूड लवर हैं तो इस मुल्क में आपको बहुत मजेदार खाने मिलेंगे, जिसमें सबसे फेमस तेप पोसी है, जो लैम्प के गोश्त और चावलों के साथ तैयार किया जाता है, और एक मीट पेस्ट्री है जिसमें गोश्त, पालक और मजेदार मसालों के साथ तैयार किया जाता है।
यहाँ के लोगों को मीठा खाना भी बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के लोग मीठा खाते हैं या शायद इनसे भी ज्यादा मीठा पसंद करते हैं। आपको अल्बानिया में स्वीट डिशेस की बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे फेमस शक्करपारे हैं। यकीनन नाम सुन के आपको लगा होगा ये शायद पाकिस्तानी या कोई इंडियन डिश है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। ये एक अल्बानिया की स्वीट डिश है जिसे आलमंड के साथ पेस्ट्री में तैयार किया जाता है। इसमें लेमन फ्लेवर और शुगर सिरप भी डाला जाता है। ये बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश है। आप जब भी अल्बानिया जाएं तो एक बार इस स्वीट डिश को जरूर ट्राई करें। नाजरीन, आपने 3 मिल्क केक का नाम तो सुना होगा। ये भी अल्बानिया की स्वीट डिश है जो मजेदार कैरेमल सिरप और वेनिला केक के साथ तैयार की जाती है। नाजरीन, इसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में भी बनाया जाता था, जिसमें काऊ मिल्क, गोट मिल्क और बफेलो मिल्क के साथ तैयार किया जाता था, इसलिए इसे 3 मिल्क केक भी कहा जाता है। इसके अलावा बकलावा और कैडेफ भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ के लोग मीठे के बाद जो सबसे ज्यादा पीना पसंद करते हैं वो है कॉफी। नाजरीन, अगर अल्बानिया की कैपिटल की बात करें तो अल्बानिया की कैपिटल सिटी का नाम तेहराना है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। दोस्तों, ये यूरोप का वाहिद मुल्क है जहाँ आपको एक भी मैकडोनल्ड नजर नहीं आएगा। तेहराना सिटी बहुत साफ सुथरा और खूबसूरत शहर है। कहने को तो ये एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन बार और शराब खाने आपको हर जगह नजर आएंगे। लिबास के लिहाज से भी आपको ये मुल्क मुस्लिम नजर नहीं आएगा। अगर इस शहर की फेमस प्लेसेस की बात की जाए तो तेहराना कैसल, टेनिस ब्रिज, नमाज गाह मॉस्क और रेहाना पार्क इस शहर की फेमस प्लेसेस हैं। नाजरीन, अगर हम इसकी तारीख पर नजर डालें तो 2री से 4वीं सदी तक ये इलाका रोमन एम्पायर के कब्जे में था। 9वीं सदी ईस्वी में ये बुल्गारिया का हिस्सा बन गया। 15वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया ने अल्बानिया को फतह कर लिया और इस मुल्क में इस्लाम आने का सिलसिला शुरू हो गया। 1912 तक ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद इस मुल्क के हिस्से हो गए, जिसमें से कुछ हिस्सा मोंटीनेग्रो के पास चला गया और कुछ हिस्सा यूनान के पास चला गया। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि इस्लामी मुल्क होने के बावजूद यहाँ शराब और फहाशी की क्या वजह है, तो चले मैं आपको बताता हूँ। 1941 में इस मुल्क का वजीर आजम अनवर हाक्सा था, जिसने इस मुल्क में हर तरह के मजहब पर पाबंदी लगा दी। चर्च, मस्जिदें सब कुछ जला दिया ताकि कोई भी इंसान मजहब को फॉलो ना कर सके। और दोस्तों, ये दुनिया का पहला एथिस्ट मुल्क बन गया। एथिस्ट मुल्क का मतलब है किसी भी मजहब को ना मानने वालों का मुल्क। ये पाबंदी 50 साल तक रही, जो 1992 में खत्म हुई। एक पूरी नस्ल मजहब से दूर रही, जिसकी वजह से दोबारा इस्लाम आने के बावजूद लोग पूरी तरह इस्लाम को फॉलो नहीं करते। शराब और सुअर का गोश्त आपको आम नजर आएगा। आज भी सबसे ज्यादा बगैर मजहब के लोग इसी मुल्क में रहते हैं। अल्बानिया को एक जमाने में सबसे गरीब मुल्क माना जाता था, लेकिन आज इस मुल्क को अमीर ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। IT इंडस्ट्री और खेती बाड़ी इस मुल्क की इकोनॉमी को सहारा देती है। इस मुल्क ने IT इंडस्ट्री से ही अपने मुल्क को गुर्बत से निकाला। आज इसी वजह से ये यूरोप के अमीर ममालिक में जाना जाता है। अगर इस मुल्क के नेशनल एनिमल की बात की जाए तो इस मुल्क का नेशनल एनिमल ईगल है। इसी वजह से आपको इनके झंडे पर भी ईगल बना हुआ नजर आएगा। अल्बानिया में एक अजीब सी चीज भी पाई जाती है कि यहाँ के लोग और हुकूमत को सड़कें पसंद नहीं आती। जी हाँ, यहाँ हर साल सड़कें बदल दी जाती हैं, जिसे देखकर खुद गूगल मैप भी कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ आप गूगल मैप के साथ गाड़ी नहीं चला सकते। इसकी वजह यह है कि हर साल नए रास्ते बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गूगल मैप भी गलत रास्ता बताता है। अच्छी चीज के साथ साथ इस मुल्क के साथ एक बुरी चीज भी जुड़ी हुई है, वो है करप्शन। जी हाँ, इस मुल्क को सबसे ज्यादा करप्शन करने वाले ममालिक की फहरिस्त में भी रखा जाता है और पुलिस इस मुल्क में करप्शन करने पर पहले नंबर पर है। यहाँ आपको पुलिस हमेशा फाइन काटती हुई नजर आएगी। हालांकि अल्बानिया के लोग भी किसी हद तक इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ड्राइविंग के कानून की पासदारी नहीं करते। मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम भी मौजूद है। इसके अलावा इस मुल्क में 4 एयरपोर्ट्स और रेलवे सिस्टम भी मौजूद है। इस मुल्क में सड़कें आपको वर्ल्ड क्लास लेवल की नजर आएंगी। इसके अलावा एक ऐसा शहर भी इस मुल्क में मौजूद है जहां आपको एक भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, जिसका नाम सपूत्रा सिटी है। अल्बानिया की आर्चर्ड झील को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। ये झील बहुत खूबसूरत है और विजिटर्स इस झील को देखने बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप बीचेस के शौकीन हैं और आपको बीचेस पसंद है तो कैसेमल के बीचेस बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। इसके अलावा अल्बानिया एल्प्स जो एक पहाड़ी सिलसिला है। नाजरीन, सैर करने के लिए ये मुल्क बहुत सस्ता और अच्छा है। करेंसी रेट भी इसका ज्यादा हाई नहीं है
अगर हम वीजे की बात करें तो पाकिस्तान में अल्बानिया की कोई भी एम्बेसी मौजूद नहीं, लेकिन आप इस्तांबुल की एम्बेसी के जरिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अल्बानिया ई वीजा ऑफर करता है जिसमें 90 दिन का वीजा इशू किया जाता है। इसमें आपको 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, साथ में होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट टिकट और हर दिन के हिसाब से $100 आपके पास होने चाहिए। अगर आप यूरोप जाने का प्लान कर रहे हैं तो अल्बानिया के बारे में एक बार जरूर सोचें। नाजरीन, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।